हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज एक फिर से इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आऊँ मैं आपके लिए, और अपडेट है इंडसइंड बैंक से रिलेटेड। जिन लोगों के पास भी इंडसइंड बैंक अभी होल्डिंग में पड़ा हुआ है, या बाइंग करने का सोच रहे हैं, सेल करने का सोच रहे हैं, या फिर होल्ड किया हुआ है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर कर ली है। मैंने इसके पहले भी एक इंडसइंड बैंक के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाया था, फाइनेंशियल एनालिसिस भी दिखाया था उसमें। और मैंने मेरी बाइंग रिकमेंडेशन भी दी थी कि भाई आप इसको 500 के लेवल पे बाय करके चल सकते हो। और बैंक जैसे आपको पता ही है, अभी 600 प्लस ये चल रहा है। ओके, ऑलमोस्ट 20% के ऊपर आपको प्रॉफिट जो है हो चुका होगा। नहीं देखा तो भाई आई बटन पे लिंक है, देख ज़रूर लेना उस वीडियो को। पूरा फाइनेंशियल कवर किया है, इसमें मैं फाइनेंशियल कवर नहीं करूँगा, सीधा सीधा आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर में क्या होता है। तो उससे पहले एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं। तो भाई न्यूज़ ये है कि इंडसइंड बैंक जो है, सितंबर का जो सेकंड क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 का, ओके, 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल क्वार्टर होता है सेकंड वाला, जो कि होता है जून से लेके तो सितंबर एंड तक। इस क्वार्टर में जो इंडसइंड बैंक है, इसका जो लोन्स एंड एडवांसेस है ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। यानी कि इन्होंने लोगों को जो लोन प्रोवाइड किया है, जो एडवांसेस प्रोवाइड किए, वो अभी ज़्यादा प्रोवाइड किए कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। ओके, तो ये 2% है मर्ज। ओके ओके, लोन्स एंड एडवांसेस कंबाइन होकर 2% है। अब ये कितना है, इसका अमाउंट आता है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का। यानी कि इंडसइंड बैंक ने 2 लाख करोड़ के लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड की है मार्केट में पब्लिक को। बदले में इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बैंकिंग की मेजर इनकम होती है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है कि इनका 2 लाख करोड़ के जो लोन और एडवांसेस है ये मार्केट में आए हैं, तो इनको बदले में इसका इंटरेस्ट जो कुछ भी रहेगा वो मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से। बात करते हैं इसकी, तो भाई लास्ट क्वार्टर तक की हम अगर बात करें तो 1.98 करोड़ के जो लोन्स एंड एडवांसेस है जून 2020 इंडसइंड बैंक ने प्रोवाइड किए थे इस साल। यानी कि इस क्वार्टर में 2 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट इसमें बढ़ोतरी हुई है। ओके, आप देखोगे बढ़ोतरी हुई है 2% की। जैसे देख सकते हो 1.98 से 2 लाख करोड़ हुए। अब 2 लाख करोड़ लोगों को कम लग रहा होगा, लेकिन ये 2000 करोड़ होते हैं। 1.98 से 2 लाख करोड़ देखोगे तो 2000 करोड़ का डिफरेंस होता है, बहुत बड़ी अमाउंट है। ओके, वैसे आप अगर बात करोगे तो लास्ट क्वार्टर यानी कि सॉरी लास्ट ईयर सितंबर से आप अगर कंपेयर करो तो 1.97 लाख करोड़ थे। तो ग्रोथ ही हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। ओके, सेकेंडली हम अगर बात करें तो 10% इनके डिपॉजिट्स में होल्ड नहीं, डिपॉजिट में इनके 10% ग्रोथ हुई है। अब हुआ यह है कि लोगों ने ज़्यादा डिपॉजिटिंग की है इंडसइंड बैंक के अंदर में। अगर आप कंपेयर करोगे तो 10% से बड़ी है लास्ट क्वार्टर से। अगर आप कंपेयर करते हो तो 10% से डिपॉजिट्स बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 2.28 लाख करोड़ के। ओके, 2.28 लाख करोड़ के इनके डिपॉजिट बढ़े। ओके, अब अगर इसको आप लास्ट ईयर के कह सकते हो लास्ट ईयर के सितंबर से कंपेयर करोगे तो 2.07 लाख करोड़ थे। और अगर जून क्वार्टर की बात करें तो 2.211 लाख करोड़ थे। तो डिपॉजिट जो है सेकंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कितने नहीं बढ़े हैं सेकंड क्वार्टर में, ऑलमोस्ट 10%। ओके, तो एक अच्छी चीज़ है ये भी कि इसमें डिपॉजिट्स लोगों की बढ़ रही है। तो भाई सीधा सीधा बात करते हैं इंडसइंड बैंक को लेके। तो भाई जैसे इंडसइंड बैंक का अभी करंट मार्केट कैप चल रहा है 46,000 करोड़ का, 46,800 करोड़ का। तो ये चीज़ समझ में तो आ रही है, एक लार्ज कैप कंपनी है, सभी को पता है। नहीं पता तो भाई पता कर लो। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो 27 का इंडस्ट्री पी चल रहा है। अगर आप बात करते हो इंडसइंड बैंक की पी की, यानी कि प्राइस कितना महंगा है मार्केट के कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट 13.59 चल रहा है। यानी कि आप देखोगे हाफ प्राइस पे मिल रहा है मार्केट से कंपेयर करते हो, इंडस्ट्री से कंपेयर करते हो तो 27 13 बहुत कम है। तो भाई सीधा सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर में कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर बैंक निफ्टी का, फिर आगे जाके हम करेंगे इसका इंडसइंड बैंक का। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे देख ले, यहाँ पे तो देख ही सकते हैं कि जैसे मैं मेरे वीकली निफ्टी एनालिसिस में भी कहता हूँ कि एक 11,800 का जो इसका रेजिस्टेंस है, 11,800 का मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इसको नोट ज़रूर करके रखना। ये एक कह सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल को निफ्टी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है ऑलरेडी। अब इसको तो ये इसके क्लोज बहुत आ चुका है, जैसे अभी पता है 11,178 ऑलमोस्ट 11,750 के आसपास से आ चुका है। तो इसको तोड़ने के लिए 50 पॉइंट्स ही चाहिए। बट इसको अगर ये अच्छी खासी वॉल्यूम से तोड़ेगा तो ही ये इसके ऊपर जा सकता है, अदरवाइज ये टच करके फिर से नीचे गिर जाएगा। तो ये एक मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन चुका है। आपको चार्ट पे लेवल देखना है तो एक ये रेड वाली कैंडल है, इसको आप देख सकते हो। अगर इस लेवल को निफ्टी तोड़ता है तो निफ्टी को आपको 12,000 के लेवल्स तक आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, 12,000 के। नोट डाउन कर लेना यार, इसको 12,000 के लेवल्स दिखेंगे। बट कब दिखेंगे, जब निफ्टी इसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करेगा, एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के साथ में इसको तोड़ेगा, इससे एक नया वाला ब्रेकआउट देगा।
तो अभी के लिए 11,800 का इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, अब आते हैं सीधा सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में एक चीज़ समझने वाली कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो गया था बहुत पहले, और इसने इस प्राइस को 2 बार रिजेक्ट किया है। अगर आप इसको देखोगे अच्छी तरीके से, जैसे एक बार, 2 बार इसके पहले इसने इस प्राइस को रिजेक्ट किया है। थर्ड टाइम इसके क्लोज ज़रूर आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके ऊपर भी नहीं जा सका है। तो अभी ये उसी लेवल पे आके रुका हुआ है। ओके, आज का आप मार्केट देखोगे तो ये सेम उसी लेवल पे आके रुका हुआ है। अब यहाँ से चांसेस ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी फिर से फॉल दिखाएगा, क्योंकि लास्ट 4 सेशंस देखोगे आप तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है 500 600 700 पॉइंट से। ओके, तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ आने के पीछे इसका कोई मेजर रीज़न नहीं था। अभी कल एक रीज़न आने वाला है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने वाली है आरबीआई। ओके, तो ये 9 अक्टूबर को ये रिलीज़ होने वाला है। अब अगर ये बैंकिंग सेक्टर के फेवर में रहा, जैसे कि लिक्विडिटी बढ़ाई गई, ये लोग अगर बैंकिंग सेक्टर के फेवर में रहा, तो आपको यहाँ से एक बहुत बड़ा उछाल दिख सकता है, वो जाएगा इस लेवल के ऊपर। बट तब तक के लिए ये एक मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ से रिवर्सल के ही चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा कह सकते ग्रोथ नहीं है अभी के लिए। यहाँ से रिवर्सल ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है जब तक ये इसको एक मेजर वॉल्यूम से नहीं ब्रेक करता। अगर ये करता तो आपको 24,000 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं, बट अभी के लिए तो ये नहीं कर रहा। सही सही। अब इसके आगे बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। तो ये एक डेली चार्ट है, साथ ही साथ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले मूविंग एवरेजेस। अगर मूविंग एवरेजेस आपको नहीं पता है तो भाई आई बटन पे लिंक है, देखा करो यार। ये वीडियोस को मैंने ऐसे ही नहीं डाल रखी है, सारी डिटेल्स कवर की है। तो अभी हुआ ये है यहाँ पे कि जैसे आप देख रहे हो, जैसे मैंने मेरे मूविंग एवरेज वाले वीडियो में कहा था, लाइंस में जितना ज़्यादा गैप रहेगा स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा रहेगा कि जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक स्पेशल वॉल्यूम के साथ में, स्पेशल स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर या नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा क्लोज है। ओके, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस नहीं है। अल्दो इसमें जो रेड लाइन है, जो कि हमारा 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और ग्रीन लाइन हमारी 50 डे की मूविंग एवरेज है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट, सॉरी 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है ग्रीन, सॉरी हो जाता है कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने के चांसेस है, अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पे आने के चांसेस है, बट हम इसको प्राइस एक्शन पे देखेंगे कि भाई आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इंडसइंड बैंक के लिए ये लेवल भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो कौन सा वाला है हम आगे देखेंगे प्राइस एक्शन पे। एमएससीडी की बात कर ले तो यहाँ पे एमएससीडी ने यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर दिखा दिया है, ओ सॉरी बुलिश क्रॉस ओवर दिखा दिया है यहाँ पे। बट आपको जैसे ही पता होगा, एमएससीडी और हमारा जो मूविंग एवरेज जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था ये वाला, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करते हैं, थोड़ा सा लेट हमको इंडिकेशन देते हैं। बट अगर आप आरएसआई पे देखोगे तो आरएसआई यहाँ पे वीक होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पे। आरएसआई ने हाई बना दिया, उसका जो एक कह सकते हो एक माउंटेन था, आरएसआई माउंटेन जो बना दिया, उसके बाद में यहाँ से फ्लैट होना शुरू हो गया, जैसे इस तरीके से आया। अब ये इस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है या फिर नीचे जाएगा। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस इसके ज़्यादा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार स्ट्रेंथ नहीं है इतनी ज़्यादा। बट यहाँ से आरएसआई ने जैसे डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया, समझ लो स्टॉक जो है नीचे गिर जाएगा फिर से। और आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपको पता है इंडसइंड बैंक माइनस में ही था, प्लस नहीं हो पाया वो। तो उसी तरीके से अगर आप इसमें देखोगे तो आप मैं सीधा सीधा प्राइस एक्शन और टारगेट बताने वाला हूँ। तो प्राइस एक्शन हमें अभी ये कह रहा है कि भाई इंडसइंड बैंक ने, ये वीकली चार्ट है इंडसइंड बैंक का, ये एक फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ बनाया था। यहाँ से उसने ब्रेकआउट ज़रूर दिया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको अगर इसको दिखाऊँ तो इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे बनाया था फ्लैग पैटर्न। ओके, ये कुछ इस तरीके का फ्लैग पैटर्न बनाया था। इसको यहाँ से इसने दिया ये वाला ब्रेकआउट होने के बाद में उसने लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से आपको सॉरी नेक्स्ट लेवल की जो रेड कैंडल है वहीं से आपको डाउनफॉल दिखा, और ये आ गया नीचे के लेवल पे, इस लेवल तक। अब ये लेवल था 495 490 के आसपास का। ओके, जिन लोगों को नहीं पता देख लो यार इस वीडियो को एक बार, मैंने इसके पहले भी डाला था, मैंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया था 500 के नीचे। जिन लोगों ने किया होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे उनको 24% का जो कह सकते हो प्रॉफिट आपको मिला होगा। ओके, तो सीधा सीधा चलते प्राइस एक्शन के ऊपर में। तो भाई जैसा मैं कह रहा हूँ, इंडसइंड बैंक अभी उसके इंपॉर्टेंट लेवल पे चल रहा है। जैसे आप ये ब्लैक लाइन देख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे चल रहा है। ओके, ये उसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करा। जैसे इसके पहले भी इस लेवल को कह सकते हो ठुकरा चुका है, इस लेवल के ऊपर ये नहीं जा पाया था, अभी भी ये उसी लेवल पर है। तो हमें क्या करना है भाई, अगर आप इसमें होल्डिंग कर रहे हो पहले से ही, तो एक चीज़ समझने वाली है, आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 600 का। ओके, अगर आपको रिस्क लेना है इससे ऊपर का, अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो भाई निकल जाओ। ओके, से 600 के ऊपर आप निकल जाना, यहाँ पे ज़्यादा लालच मत करना। ऑलरेडी आप यहाँ पे 20% कमा चुके रहोगे, और मैंने लास्ट वीडियो आपको 13 दिन पहले कुछ डाला रहेगा,
ट्रेडिंग सेशन काउंट कर लो आप यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, ओके 6 ट्रेडिंग सेशन में आपको ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट मैंने दिलाया है। ओके, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना यार, 13 दिन में 20% से ज़्यादा नहीं बनता है। ओके, तो भाई आपको क्या करना है, अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो भाई एग्जिट कर देना कल के मार्केट में पोजीशन में। हो सकता है कल का मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, तो एक बेस्ट प्राइस पे आप निकल जाना। 600 के नीचे बिल्कुल मत निकलना, 600 के ऊपर ही निकलना है आपको। और साथ ही साथ अगर हम मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा क्लोजली आके, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी। ओके, ये एक डोजी कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, तो यहाँ पे बाइंग दिख सकती है, लेकिन किस लेवल की दिखेगी, ये ऑलमोस्ट 640 650 के लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, 650 ऑलमोस्ट या फिर 640, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। तो अगर आप इतना लालच करना चाहते हो, अगर 640 650 तक जाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए हो सकता है कि कह सकते हो रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ सकता है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो निकल जाओ, अगर आपको रिस्क लेना है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना एवरी 5 रुपीज़ में। ओके, अभी ये चल रहा है समझ लीजिए 620 के ऊपर, तो आपको हो सकता है नेक्स्ट आएगा 630 का टारगेट आएगा, तो आपको स्टॉप लॉस जो है 625 का रखना पड़ेगा कि आप अच्छे से अच्छी अमाउंट यहाँ से लेके निकल जाना। इससे ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस मत रखना, हो सकता है ऐसा डाउनफॉल ज़्यादा बड़ा वाला दिख सके। ओके, तो ज़्यादा होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यार यहाँ से, सेफ इन्वेस्टर रहो। ओके, बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडसइंड बैंक को। जैसे देख सकते हो वॉल्यूम डे बाय डे कम हो रहा है यहाँ पे। ओके, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे गिर रहे हैं। साथ ही साथ अभी रेड एक वॉल्यूम बार बन चुका है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आने वाला है। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 12 का है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, 12 का डिलीवरी परसेंटेज है, यानी कि स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं बची है, वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं बाइंग के। तो बेटर यही होगा मेरे हिसाब से कि भाई यहाँ से एग्जिट कर लो। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना, या तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा कॉशियस रहना है इस लेवल के, 600 के नीचे मत जाना यार। अगर आप कितने भी सेफ इन्वेस्टर भी हो तो 600 के नीचे मत आने देना, 600 का ही स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर मत, सॉरी सब्सक्राइब करना मत भूलना, तीनों चीज़ें कर देना। ओके, और हाँ, और एक चीज़, पीवीआर, जिनके पास पीवीआर है भाई अभी बने रहो, छोड़ना मत पीवीआर को। पीवीआर आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आगे जाके, जैसे मैंने कहा था ऑलमोस्ट वहाँ से 15% जो है उसने गेन कर लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको तो पता ही होगा। और थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।